हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग इंडस्ट्रीज को शुरू किए थे और आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं, तो उसको आज की क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज से, उद्योग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, वहाँ से जा कर के आप क्लास को कर लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं हैं और स्थापना वर्ष इसको देखते हैं। तो कुटीर उद्योग बोर्ड जो है उसकी स्थापना कब की गई? 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। देखिए, ध्यान रखिएगा किसका कब स्थापना किया गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन में 1948, 1949, 1950, 1953 ऐसे करके दे देगा। तो आपको ध्यान रहेगा, तभी आप जाकर के सही जवाब लगा सकते। तो सिल्क बोर्ड का स्थापना जो है 1949 में की गई। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1950 में की गई। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1954 में की गई। आगे देखते हैं, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना भी 1954 में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास केंद्र की स्थापना 1990 में और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में की गई। आगे देख लेते हैं हम लोग। इधर है उद्योग और इधर है प्रमुख केंद्र। तो देखते हैं कि कौन से उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है। सूती वस्त्र उद्योग, इसका केंद्र है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। रेशम उद्योग का जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु। ऊनी वस्त्र उद्योग का कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार। चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। सीसा उद्योग का प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ऐसे करके दे देगा, तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि प्रमुख केंद्र में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला आता है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। लौह इस्पात उद्योग में लौह एस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना है? अनुपात पूछा जा रहा है लौह इस्पात उद्योग का, लौह एस्क का और कोकिंग कोयला का। लौह इस्पात उद्योग में, यानी कि लौह इस्पात उद्योग जो है उसमें लौह एस्क का कितना अनुपात है, कोकिंग कोयला का तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना है? तो 4:2, 4:2 और 1 अनुपात, यानी कि 4:2 और 1 का रेशियो है। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किनके द्वारा की गई थी? पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा, तो इसका जवाब होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। एंड दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कब की गई थी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा? तो 1948 में। वर्ष 1994 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। कब? तो 1904 में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कही जाती है? तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ऐसे अगर पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन हो, तो आपका जवाब अहमदाबाद होगा। और वहीं पे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ दे तो आपका जवाब कोयम्बटूर होगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट्स को। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो रानीपेट, तमिलनाडु में। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना रानीपेट, तमिलनाडु में। अब इधर है पीतमपुर। पीतमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। लुधियाना जो है जो पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहले इसको देखते हैं, भारत की 10 महारत्न कंपनियां कौन कौन से, इसको देखते हैं। इसकी स्थापना, इसको दर्जा कब मिला और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसको देखेंगे। तो 10 कंपनी है। पहला कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई और इसको दर्जा जो 2010 में मिला और इसकी मुख्यालय जो नई दिल्ली है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरा कंपनी है भारत में कंपनी में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में की गई और यह 2010 में इसको दर्जा मिला, नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। तीसरा कंपनी है ऑल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसकी स्थापना 1956 में की गई और इसको दर्जा 2010 में दिया गया। यह देहरादून में स्थित है, उसका मुख्यालय देहरादून में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दर्जा 1973 में दी गई, इसकी स्थापना 1973 में की गई, इसको दर्जा 2010 में दी गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई, इसको दर्जा 2011 में दी गई और यह नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई, इस दर्जा 2013 में दी गई, नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका मुख्यालय जो है, स्थापना जो है जो वर्ष 1984 में की गई और इसको दर्जा 2013 में मिला, यह इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में की गई, दर्जा 2017 में मिला, इसका मुख्यालय मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1989 में यानी कि 1989 में इसकी स्थापना हुई और इसको दर्जा जो 2019 में मिली, यह गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1974 में की गई और इसको दर्जा जो 2009 में दी गई, 2019 में दी गई, 2019 में इसको दर्जा मिला और यह जो मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 महारत्न कंपनियों के बारे में जाना, कंपनी, उसकी स्थापना, उसको दर्जा कब मिला और उसके मुख्यालय कहाँ है, इसको जान लिए। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा 14 नवरत्न कंपनियां। तो कंपनी और स्थापना है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, इसकी स्थापना 1986 में की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इसकी स्थापना 1954 में की गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसकी स्थापना 1940 में की गई। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, इसकी स्थापना 1958 में की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL, इसकी स्थापना 1969 में की गई। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी NALCO, इसकी स्थापना 1981 में की गई। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, इसकी स्थापना 1986 में की गई। भारतीय नौवाहन निगम SCI, इसकी स्थापना 1961 में की गई। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NCL, इसकी स्थापना 1956 में की गई। ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल, इसकी स्थापना 1959 में की गई। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, इसकी स्थापना 1982 में की गई। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
CCIL इसकी स्थापना 1965 में की गई। कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड CCIL इसकी स्थापना 1988 में की गई। राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC इसकी स्थापना 1960 में की गई। इसकी स्थापना राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC इसकी स्थापना 1960 में की गई। अब आगे देख लेते हैं। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई। तो क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ष 1974 यानी कि 1974 में 74 पढ़ रहे हैं हम, इसको 1947 है। वर्ष 1947, गलती से 74 बोल दी मैं, 1947। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1947, वर्ष 1947 1947 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई। अखबारी कागज की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में वर्ष 1947 में। तो दोस्तों इस तरीके से आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज की क्लास से आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो आप लोग क्लास को अंत तक कीजिए और कोशिश कीजिए समझने की। कहीं भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आए क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो कल के क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन को जानेंगे। तो आज यहीं पे अंत करते हैं दोस्तों। अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।